राज्य के सरकारी स्कूलों में योगी सरकार मिड डे मील की रियल टाइम मॉनिटरिंग कराने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग के डिजिटलाइजेशन की कड़ी में यह निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि स्कूली बच्चों के मिलने वाले भोजन पर अब सरकार सीधे नजर रखेगी। शासन के निर्देशों के तहत अब स्कूलों को मिड डे मील के वितरण की पूरी सूचना ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर, रायबरेली और सीतापुर में यह प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद पूरे प्रदेश में यह सिस्टम लागू किया जाएगा। बरेली के प्रकांड विद्वान और संगीतमयी रामायण व विलक्षण साहित्य राधे श्याम रामायण के रचयिता पंडित राधे श्याम कथावाचक की जयंती समारोह का शनिवार को भव्य आगाज हो गया। जीआईसी के स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम में सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर साहित्यकार हरिशंकर शर्मा को पंडित राधे श्याम कथावाचक स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। सांसद ने साहित्यकार हरिशंकर शर्मा द्वारा पंडित राधे श्याम कथावाचक पर आधारित अलग अलग पुस्तकों का विमोचन किया। डीएम रविंद्र कुमार और सीडीओ जगप्रवेश ने साहित्यकारों को सम्मानित किया। आध्यात्मिक बेला में पंडित विष्णु शर्मा की संगीतमयी राधे श्याम रामायण तर्ज की सुंदर चौपाइयों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रख्यात उद्घोषक डॉक्टर प्रणव शास्त्री ने पंडित राधे श्याम कथावाचक के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए अद्भुत व्याख्यान दिया। इसके बाद बरेली के युगांधर थिएटर के कलाकारों ने अर्जुन प्रतिज्ञा नाटक का शानदार मंचन किया। राधे श्याम स्मृति समारोह के मौके पर 2 दिनों तक साहित्य, आध्यात्म, संगीत और कला से जुड़े विविध आयोजन होंगे। बरेली में पंडित राधे श्याम कथावाचक स्मृति समारोह के मौके पर जीआईसी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम को सांसद संतोष गंगवार ने संबोधित किया। सांसद संतोष गंगवार ने कार्यक्रम में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हम उनको उतना महत्व और स्थान नहीं दे पा रहे हैं जो हमको देना चाहिए। हमारा मानना है कि पूरे उत्तर भारत में कोई रामलीला अगर होती है तो यही रामलीला होती है और पंडित राधे श्याम कथावाचक को ही लोग याद करते हैं। ये वास्तव में हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके परिवार से जुड़ी हुई बहन शारदा भार्गव जी यहाँ अपने बीच में उपस्थित हैं। चलने फिरने में कुछ दिक्कत है, इसलिए उन्हें समस्या आ रही है। बरेली में पंडित राधे श्याम कथावाचक जयंती समारोह के मौके पर साहित्यकार हरिशंकर शर्मा को पंडित राधे श्याम कथावाचक सम्मान से सम्मानित किया गया। सांसद संतोष गंगवार ने साहित्यकार हरिशंकर शर्मा द्वारा पंडित राधे श्याम कथावाचक पर आधारित लिखी गई अलग अलग पुस्तकों का विमोचन किया। सांसद ने उनकी लिखी गई पुस्तकों की सराहना की। बरेली में आयोजित पंडित राधे श्याम कथावाचक स्मृति समारोह के मौके पर शंकर पुस्तक भंडार द्वारा लगाई गई पुस्तक प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सांसद संतोष गंगवार ने पुस्तक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान पंडित राधे श्याम कथावाचक पर आधारित अभूतपूर्व साहित्य संकलन की सांसद ने सराहना की। पुस्तक प्रदर्शनी में पंडित राधे श्याम कथावाचक द्वारा राधे श्याम रामायण से लेकर उनके लिखे नाटक और कई दुर्लभ साहित्य मौजूद हैं। बरेली में पंडित राधे श्याम कथावाचक स्मृति समारोह के मौके पर जीआईसी ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहे भव्य समारोह में पहुंचे डीएम रविंद्र कुमार ने राधे श्याम रामायण के रचयिता पंडित राधे श्याम कथावाचक को विलक्षण प्रतिभा का धनी बताया। बरेली में आयोजित पंडित राधे श्याम कथावाचक स्मृति समारोह के मौके पर डीएम रविंद्र कुमार और सीडीओ जगप्रवेश ने साहित्यकारों को सम्मानित किया। राधे श्याम रामायण के रचयिता पंडित राधे श्याम कथावाचक का 2 दिवसीय भव्य जयंती समारोह बरेली के जीआईसी ऑडिटोरियम में मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश भर के मशहूर साहित्यकार, कथाकार और रंगकर्मी बरेली पहुंचे। बरेली में चल रहे चौबारी मेले का डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान ने शनिवार को निरीक्षण किया। इस दौरान रामगंगा नदी के स्नान घाटों पर डीएम ने अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम रखने के निर्देश दिए। चौबारी मेले में 27 नवंबर को मुख्य स्नान होगा। मेले में दूर दराज से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। एसएसपी ने मेले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने कहा कि घाटों के किनारे गोताखोर तैनात रहें और सीसीटीवी कैमरों से पूरे मेला स्थल की निगरानी होती रहे। बरेली में जिला प्रशासन अब सभी जनप्रतिनिधियों की ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाकर जिले में चल रहे विकास कार्य की प्रगति को साझा करेगा। शनिवार को डीएम रविंद्र कुमार ने यह निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट में जनप्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में डीएम ने अफसरों से कहा कि जिले में चल रही सभी विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी अधिकारी माननीयों तक पहुँचाएं। बैठक में सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी भी जनप्रतिनिधियों को दी गयी। डीएम ने जनप्रतिनिधियों से विकसित भारत संकल्प यात्रा में सहभागिता की भी अपील की।
बरेली में समग्र शिक्षा अभियान के तहत शनिवार को स्कूली बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने अलग अलग मॉडल बनाकर पेश किए। नए नए आविष्कारों के बारे में बच्चों ने प्रदर्शनी में लगाए गए मॉडल के द्वारा जानकारी दी। इस मौके पर राजकीय इंटर कॉलेज में जिले के कई स्कूलों के बच्चों ने प्रदर्शनी में भाग लिया। ये थे न्यूज टुडे नेटवर्क के आज के समाचार। ऐसे ही ऑथेंटिक और रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट के लिए लगातार न्यूज टुडे नेटवर्क के न्यूज बुलेटिन को फॉलो कीजिए।